हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारे YouTube चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कार्य और समय का पार्ट 3। इसके पहले आप लोगों ने पार्ट 4 पढ़ेंगे। इसके पहले आप लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के वीडियो देखे होंगे। उसमें हम बेसिक से आपको धीरे धीरे आगे की ओर ले चल रहे हैं। अब आपको धीरे धीरे डिफिकल्ट भी प्रश्न मिलते रहेंगे। एसआई से लेवल आपको ग्रुप डी के मतलब हर कंपटीशन के लेवल का आपको यहाँ पोजीशन मिल जाएंगे। और पार्ट 3 में हम देखिएगा लास्ट में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण एक क्वेश्चन छूट गया था, उसको यहाँ मेंशन कर दे रहे हैं। इसके बाद इसमें आखिरी जो कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न है, यानी क्षमता पर आधारित प्रश्न, उसमें आखिरी में जो आज ये बारी बारी का आता है, आज उसको पढ़ा कर ये पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। फिर वर्क एंड टाइम का हम मिसलेनियस प्रॉब्लम क्षमता पर आधारित कराएंगे। उसके बाद आपको फिर दक्षता पर आधारित, संबंधों पर आधारित और मजदूरी, फिर हम मिसलेनियस पढ़ाकर पूरे तरह से वर्क एंड टाइम समाप्त कर देंगे। अगर जो आप शुरू से आखिरी तक सारे वीडियो देख लेते हैं तो आपको कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो यूपीपी हो, रेलवे ग्रुप डी हो, रेलवे एनटीपीसी हो, आपका एसआई हो या एसएससी, बैंक, रेलवे, कोई भी एग्जाम के लिए देंगे तो संपूर्ण आप कंपटीशन के लिए मैथ्स आपको पढ़ा रहे हैं। चाहे किसी भी कंपटीशन में आप बैठिएगा, किसी भी तरह का आपको कोई समस्या नहीं आएगी अगर जो सारे वीडियो आप शुरू से अंत तक देख लेते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 4 में कुछ नए नए प्रश्न। देखिएगा स्क्रीन पे कुछ प्रश्न लिखा हुआ भी, उसको हम सॉल्व करते हैं, फिर बारी बारी पढ़ा कर आज खत्म करते हैं। फिर मिसलेनियस हम पढ़ाएंगे क्षमता पर आधारित प्रश्न। देखिएगा पहला प्रश्न क्या है। ए, बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन एवं 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ये प्रश्न आखिरी में उसमें टेक्निकल के कारण कुछ छूट गया था। देखिए अब इन्होंने जब मिलकर समाप्त करते मतलब प्रारंभ किए, तो इसके पहले हम पढ़ाए थे कि जब इन्होंने कार्य शुरू किया तो कुछ दिन बाद ए छोड़ देता है, कुछ दिन बाद बी छोड़ देता है। इसमें क्या है, कार्य समाप्ति, यानी जब समाप्त होने वाला था उससे 4 दिन पहले कौन छोड़ दिया, ए छोड़ देता है। इसके 1 दिन बाद बी भी छोड़ देता है। तो कह रहा है कि पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो देखिएगा आपको विदाउट एलसीएम भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको सोचना पड़ेगा, टाइम नहीं लग सकता है, लेकिन आप एलसीएम से इसको लगाएंगे। देखिए हम आपको स्टार्टिंग में बताए थे कि प्रश्न को आपको ये नहीं कि आपको कौन सा मेथड, आपको ये सीखना कि किस मेथड से इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप वह मेथड अप्लाई करिए जिसको आप विदिन ए सेकेंड मतलब कंपटीशन में, एग्जाम में आप कम से कम समय में पूरा कर सकें। ऐसा नहीं कि आपको आता नहीं है, सबको मैथ आता है, लेकिन उसको आप सही तरीके से लगाइएगा, अच्छे तरीके से पढ़िए और सही तरीके से लगाइए, थोड़ा स्मार्ट वर्क करिएगा तो आपको कम समय में प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब इसमें लिखा है कि ए 10 दिन में, बी 15 दिन में और सी 20 दिन में। तो आपको क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना। 10 हो गया, 15 और क्या हो गया आपका 20। ए, बी, सी तीनों का एलसीएम आपका आ जाएगा कितना, 60। 10 छके 15 चौके और 20 तिया 60। देखिएगा आपको बताए थे, अगर जो 2 व्यक्ति के लिए भी बताए हैं, 3 व्यक्ति चल रहा है कि कार्य जब कोई अंत से छोड़ता है तो देखिएगा टोटल कार्य कितना है, 60 है। हमको आपको बताए थे इसमें कि किसी को कार्य से हटाना नहीं है, हम कार्य को बैलेंस करके तीनों की क्षमता से भाग करेंगे, आपका टोटल समय निकल जाएगा। देखिएगा बैलेंस कैसे करेंगे, एक कितने दिन पहले छोड़ा है, 4 दिन पहले। इसका मतलब जब एक कार्य 4 दिन पहले छोड़ा, इसका मतलब 4 दिन का कार्य वो बढ़ा दिया कि नहीं बढ़ाएगा, बढ़ा दिया। तो 1 दिन में कितना कार्य कर रहा है, देखिए 6 कार्य। तो 4 दिन पहले जब छोड़ दिया तो कितने दिन में समाप्त करेगा, बोलिए। 4 दिन पहले छोड़ दिया तो कितने पहले समाप्त करेगा। अब देखिएगा तो 6 4 हो गया। देखिए 4 दिन पहले छोड़ा तो अब ये 1 दिन में 6 काम करेगा, तो 6 चौके कितना हुआ, 24 काम। ये 24 काम बढ़ा दिया। इसके 1 दिन बाद देखिए कार्य यहाँ समाप्त हो रहा है, इसके 4 लाइन ऐसे खींच लीजिए, 4 दिन। ये देखिए सेंटेंस का हेरा फेरी है, इसी में काफी लोग गलती करते हैं, यहीं पर ज्यादातर गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं, जैसे 1 दिन बाद, तो 1 दिन बाद वाला भी रूल कई लोग लगा देते हैं, या 1 दिन का कार्य इसमें जोड़ते हैं। नहीं, 1 दिन बाद, इसके 1 दिन बाद, इसके मतलब 1 है, तो 1 दिन बाद छोड़ता है। तो 1 देखिए 4 दिन पहले छोड़ा, 1 दिन यहाँ, तो 3 दिन पहले छोड़ देता है। तो 3 दिन पहले जब छोड़ेगा तो 3 दिन में पहले छोड़ रहा है तो क्या करें, बी 1 दिन पहले छोड़ रहा है, कितने दिन, बी जो है 1 दिन पहले छोड़ रहा है, यानी 1 दिन बाद छोड़ रहा है, किसके, 1 है, तो कार्य समाप्ति के 3 दिन पहले छोड़ेगा। तो 3 चौके, बी की क्षमता 4 है तो 3 चौके 12 काम बढ़ा देगा, तो 12 काम आप जोड़ लीजिए, बटे क्या करिए
6 4 10 3, आप 13 से भाग कर दीजिए। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए 60 और 24 कितना हुआ, और 12 ये जोड़ लीजिए। तो आप जोड़िएगा सीधे, ये हो जाएगा 4 2 आपका हो गया 6, ये हो गया, फिर 2 1 3, और 3 और आपका 6 हो गया 9। तो 96 हो गया, और 13 से भाग कर दीजिए। तो इसको भाग कर दीजिएगा, 13 7 91, 7 बार जाएगा, और यहाँ बच जाएगा आपका 5, और ये हो गया। तो 13 सही 5 बटे, अरे सॉरी 7 सही 5 बटे 13 दिन में पूरा कार्य समाप्त हो जाएगा। देखिएगा ए 10 दिन में कर रहा था, बी 15 दिन में, और सी कितने दिन में, 20 दिन में। तो ए 4 दिन पहले छोड़ा, तो आपको पता है इसमें कार्य किसी को हटाना नहीं है। क्या करना है, जो जितने दिन पहले छोड़ रहा उतने दिन का उसका कार्य बढ़ा है। टोटल कार्य 60 है, 4 दिन पहले छोड़ा तो 4 6 24 दिन कार्य बढ़ा दीजिए। इसके एक दिन बाद, देखिए यहाँ लोग गलती करते हैं, इसके एक दिन बाद बी छोड़ा, यानी इसके का मतलब एक दिन बाद। तो ये 4 दिन पहले छोड़ा तो एक दिन बाद छोड़ेगा, तो आपको समझ में 3 दिन पहले छोड़ा, तो 3 दिन पहले छोड़ेगा, तो 3 चौके कितना हुआ, बी 12 कार्य बढ़ा दिया, तो 12 जोड़ लिए। टोटल जोड़ेंगे आपका कितना हो गया, 96 हो गया। तो 96 को आप क्या करिए, 13 से भाग करिए, 13 7 91, 5 बच गया। तो 7 सही 5 बटे 13 दिन में पूरा कार्य समाप्त हो जाएगा। तो देखिए उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। 2 का भी बता दिए, 3 का बता दिए। देखिए कभी कभी एक पहले और अंत, मतलब बाद और अंत दोनों दे देता है, उससे एक उस जैसे दोनों का कम्बो मिलाकर कर देगा। तो वो प्रश्न नंबर हम आपको दूसरा दिखा रहे हैं यहाँ, इसमें दोनों का सिचुएशन है। फिर एक तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उसको सॉल्व करिएगा भी। देखिए क्या लिखा है, ए 30 दिन कर रहा है, और बी 40 दिन, और सी कह रहा 50 दिन में पूरा कर रहा है। तो अब देखिएगा इन्होंने मिलकर कार्य शुरू किया है, और 10 दिन बाद ए कार्य छोड़। देखिए यहाँ बाद वाला भी सिचुएशन है, और बी कार्य समाप्ति के 3 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, मतलब अंत का भी है और बाद का, दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो आप पहले एलसीएम इसका निकालिए। तो एलसीएम आपका हो जाएगा 600, इसको भाग करिए 20, इसको भाग करिए 15, और ये भाग करिए 12। देखिए इन्होंने मिलकर कार्य शुरू किया, तो तीनों कर रहे हैं, तो 15 और 12 हो गया 27, और 20 हो गया 47 कार्य पर डे हो रहा है। तो इन्होंने मिलकर कार्य शुरू किया, 10 दिन बाद छोड़ दिया। 10 दिन बाद ये भागा, लेकिन तीनों कितने दिन तक साथ में थे, 10 दिन तक। तो तीनों का 10 दिन का कार्य कितना हो गया, 10 का गुणा कर लीजिए। ये तीनों का कार्य है, ए बी सी का कार्य है ये, तो कितना हो गया 470। तो 470 आप इसमें से घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 0 3 और 1, तो 130 कार्य बचा। तो 130 कार्य करने के लिए कौन कौन बचे, बी और सी बचे। जब बी और सी बचा 130 कार्य करने के लिए, तो आपको दिख रहा होगा कि बी समाप्ति से 3 दिन पहले छोड़ा है। तो 3 दिन पहले छोड़ा, इसका मतलब फिर अंत से छोड़ा, 3 दिन का वर्क बढ़ा रहा है। तो एक दिन में कितना कार्य कर रहा है बी, 15 कार्य। तो 3 दिन में कितना कार्य करेगा, 15 तिया 45। फिर आप कार्य को जोड़ दीजिए यहाँ पर, और फिर आप वही पुराना प्रोसेस अप्लाई कर दीजिए, दोनों की क्षमता से भाग कर दिए। कितना आ गया, ये हो गया 27। जोड़ लीजिए 5 7 और 1, 175 बटे 27 हो जाएगा। अब पूरा पूछा है तो 10 दिन पहले हुआ था, तो 10 आप जोड़ लीजिए, 10 प्लस 175 बटे 27 सॉल्व कर लेंगे, आपका निकल कर आ जाएगा कि पूरा कार्य कितने दिनों में। ये सब तो आप सॉल्व ही कर सकते हैं। तो देखिएगा इसमें दोनों का कम्बो था, बाद में भी दिया है और अंत में भी दिया है। तो ये 10 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है, और बी समाप्ति के 3 दिन पहले। तो 10 दिन का कार्य हम क्या किए, तीनों का घटा दिए। जब 130 कार्य दोनों को करना था, तो वो 3 दिन पहले जब छोड़ रहा था, समाप्ति से 3 दिन पहले छोड़ रहा था, 3 दिन का कार्य बढ़ाकर हम कार्य को मेंटेन कर देते हैं, फिर दोनों की क्षमता से भाग कर देते हैं। जब 130 कार्य दोनों को करना पड़ा, तो वो 3 दिन पहले छोड़ा था, तो 15 तिया 45 आप बढ़ाकर पूरा दोनों की क्षमता से भाग कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। तो कोई दिक्कत इसमें नहीं हुई होगी आप लोग को। तो इस तरह से भी कभी कभी प्रश्न आता है। देखिएगा बाद का भी था, अंत का, और दोनों मिक्स करके है। फिर देखिएगा एक और प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको किताबों में भी यह प्रश्न मिल जाएगा, क्योंकि कई बार ये पूछा हुआ प्रश्न है। देखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
देखिए लिखा है कि ए और बी, ए बी किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में, और बी सी उसी कार्य को कह रहा है कि 16 दिन में कर रहे हैं। तो आप टोटल वर्क निकाल लीजिए, 16 तियाँ सॉरी तो टोटल हो गया सीएम 48, तो 12 चौक पे 16 तियाँ। देखिए अब इसमें क्या कह रहा है कि यदि एक कार्य को 5 दिन तक करता है, मतलब कंडीशन है कि ए कितने दिन तक, देखिएगा ए कह रहा 5 दिन तक और बी कह रहा 7 दिन तक, और जो बचा वो सी कितना दिन तक, 13 दिन में खत्म कर दी। मतलब कंडीशन है कि मतलब ए केवल 5 दिन तक कर सकता है, बी 7 दिन तक और सी 13 दिन तक। पूछा है ए अकेले पूरे की कार्य को कितने दिन, तो ए की क्षमता कहीं पर आपको दिख नहीं रही कि एक सिंगल, देखिए यहाँ जो क्षमता ये है ये किसकी है, ए बी की, और ये क्षमता किसकी है, बी सी की, दिख रहा है। मतलब कहीं भी आपको सिंगल ए की क्षमता नहीं है, तो ए अकेले कार्य नहीं कर रहा है, बी के साथ कर रहा है, और बी अकेले नहीं है वो सी के भी साथ कार्य कर रहा है। तो कहीं जब सिंगल आपका क्षमता है ही नहीं कि ए का सेपरेट नहीं है, सबका क्षमता जो दिया वो क्या दिया है, सम्मिलित करके दिया। ए की क्षमता बी के साथ है, बी की क्षमता सी के साथ है, मतलब कहीं आपको एक सिंगल नहीं, मतलब सेपरेट करके क्षमता दिया ही नहीं, और कंडीशन लगा दिया कि ए 5 दिन तक करके छोड़ा, फिर उसको बी 7 दिन तक किया, और जो बचा वो कितने दिन में, सी 13 दिन में समाप्त कर लिया। तो देखिए बहुत आसानी से आप सॉल्व करेंगे। तो हम जब ए को अकेले नहीं करा सकते, तो ए की कंडीशन है कितना, तो ए बी को एक काम करते हैं 5 दिन तक कार्य कराते हैं। देखिएगा 5 दिन तक, तो ए का कोटा 5 दिन का पूरा हो गया, और बी भी अपना 5 दिन का हिस्सा पूरा कर लिया, 2 दिन का बच जाएगा। तो ए बी जब 5 दिन तक करेंगे और 4 काम पर डे कर रहे थे, तो 4 का गुणा कर दिए, कितना बचा, हो गया 20 काम। समझ में आ गया होगा। फिर देखिए अब ए अपना 5 दिन का कोटा ये तो खत्म हो गया, ये 5 दिन का कर चुका है, तो बचेगा कितना, 2 दिन का। तो 2 दिन करेगा, लेकिन अब 2 दिन ए के साथ तो कर नहीं सकता, तो किसके साथ करेगा, सी के साथ। तो अब बी सी को आप 2 दिन तक करा दीजिए, 2 दिन तक, और 3 की दर से कर रहे थे, तो कितना काम करेंगे, 6 काम, तो टोटल हो गया 26 काम, ये हो गया। तो देखिए ए बी कर लिया, बी सी कर लिया, तो ए पूरा हो गया, बी भी, और सी का भी बच गया है। सी देखिए कितना दिन तक काम किया है, केवल 2 दिन तक कार्य किया है, सी 2 दिन तक कार्य किया है। तो सी जब 13 दिन को करना था, 2 दिन कर लिया, तो कितना बच गया, 11 बच गया, और टोटल कार्य है 48, और 26 घटा दीजिए, क्या बचा, 22। तो 22 काम को करेगा कौन, सी करेगा, और कितने दिन में कर रहा है, 11। तो 11 से जब भाग करेंगे तो क्या निकल के आया, 2, और ये क्या है, क्षमता किसकी, सी की। समझ में आ गया होगा। देखिएगा एक कर रहा था कंडीशन 5 दिन में कर सकता है, मतलब सॉरी 5 दिन तक करेगा, बी 7 दिन तक और सी 13 दिन तक। तो हम अलग अलग क्षमता तो है नहीं, तो ए बी को क्या किया, 5 दिन तक कार्य करा दिए, तो ए अपना 5 दिन का कर लिया, और बी भी अपना 5 दिन का कर लिया, 2 दिन का बच गया। तो 2 दिन बी को हम सी के साथ करा दे रहे हैं, क्लियर हो रहा है। बी को हम सी के साथ 2 दिन करा दिए, तो 2 दिन जब करा दिए तो बी का अपना 5 यहाँ 2 यहाँ 7 दिन का हो गया, और सी भी अपना 2 दिन का हिस्सा पूरा कर लिया। अब सी को 13 दिन तक करना था, 2 दिन घटा दिए, 11 दिन बचा, और 26 काम हो चुका है 48 से, तो 22 काम बचा। तो 22 काम को वो करेगा 11 दिन में, कितने दर से, 2 की दर से, तो यानी सी की क्षमता हो गई 2। अब देखिए पूछा क्या, ए अकेले पूरा कार्य कितने दिन में, देखिए यहाँ दिया है बी सी कितने क्षमता है, 3, तो सी की क्षमता कितनी है, 2, तो सी की क्षमता 2 है, तो बी की क्षमता क्या आ जाएगी, 1 आएगा, और बी यहाँ ए बी कितना दिया है, देखिएगा 4, तो बी की क्षमता जब 1 है तो ए की क्षमता क्या होगी, 3 होगा कि नहीं होगा। तो पूरा कार्य कितना है, 48 को 3 से भाग करिए, कितना आ जाएगा, 16 किया 48, तो ये पूरे कार्य को कितने दिन में करेगा, 16 दिन में। यही आपका आंसर है। हो गया, कोई डाउट किसी को, कोई समस्या इसमें। देखिएगा बहुत ही आसान प्रश्न है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एसआई वगैरह में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं आपको। तो इसमें बहुत ही आसानी तरीके से, अगर जो बुक वगैरह में देखेंगे तो काफ़ी लॉन्ग मेथड किया है, और भी आप लॉन्ग मेथड भी कर सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है, बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा एक बार फिर हम पूरा चर्चा कर दे रहे हैं, कहीं किसी को कोई समस्या ना हो, ताकि आपको आसानी से समझ में आए। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न और भी इस तरीके बना के पूछे जा सकते हैं। देखिएगा ए कर रहा, ए बी कर रहा है कितना, 12 दिन में, बी सी कर रहा है 16 दिन में। तो ए बी जब 12 दिन में कर रहा है, बी सी 16 दिन में, तो टोटल 48 काम हो गया।
एलसीएम यहाँ तक हम पूरा कर लिए। ये सिस्टम सबको समझ में आ गया होगा। ए की ए बी की, ये देखिए क्षमता अकेले नहीं है ए का, क्योंकि इसके साथ ए बी है, तो ये 4 हो गया, बी सी का 3 हो गया। अब देखिए कह रहा कि ए जो है 5 दिन तक करेगा, फिर बी 7 दिन तक करेगा, और जो बच रहा वो कौन करेगा, सी करेगा, पूरा 13 दिन में खत्म करेगा। तो देखिएगा 5 हो गया, 7 हो गया, 13 हो गया। अब क्या करेंगे इसमें, तो ए का तो क्षमता है नहीं, तो ए को हम 5 दिन तक करा देते हैं, उसके साथ बी भी कर लेगा अपना, तो 5 चौके हो गया, 4 के दर से 20 काम। और जब बी को कराएंगे तो अब बी देखिए ऐसा नहीं कि ज्यादा करा सकते, क्योंकि 5 दिन कर चुका है, 2 दिन बचा है, तो 2 दिन कराइए, लेकिन किसके साथ, सी के साथ। तो 2 तिया हुआ, 3 काम कर रहा था पर डे दोनों बी सी, और 2 दिन तक किए तो 6 काम, टोटल 26 हुआ। 48 से 26 जब घट गया 22 काम। अब देखिए 22 काम बचा, तो ये कौन करेगा, आपको पता चल गया कि ए भी पूरा हो गया, बी भी बचा, सी, और सी 13 दिन तक करना था, 2 दिन कर लिया, तो 11 काम बचा, 11 दिन बचा। तो 22 की दर से 22 काम को 11 दिन में कर रहा है, कितनी दर से, 2 की दर से, यानी सी की क्षमता 2 हो गई। तो पता चल गया कि 2 लोग मिलकर 3 काम करते हैं, उसमें बी सी है और सी का अकेले 2 है, तो बी का अकेले 1 होगा, और यहाँ बी का 1 घटाएंगे तो ए का 3 आएगा, और टोटल 48 काम है, 3 से भाग करेंगे तो ए जो है पूरे कार्य को 16 दिन में समाप्त करेगा। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा क्षमता पर आधारित में केवल बारी बारी से प्रश्न बचा है, उसको हम आपको समझाते हैं कैसे। बारी बारी देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, बारी बारी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अल्टरनेट भी आप कह सकते हैं, अल्टरनेट। ये हो गया, तो अल्टरनेट पे कैसे प्रश्न आते हैं देखिएगा। हम प्रश्न बोल भी देंगे और कुछ शार्ट में लिखेंगे, आप जिसको नोट करना होगा नोट भी कर सकते हैं। देखिएगा जैसे प्रश्न आता है कि ए तथा बी कार्य को बारी बारी से एक एक दिन करना प्रारंभ किया। कौन कौन, ए और बी एक एक दिन करना प्रारंभ किया। देखिएगा एक एक दिन, बारी बारी से एक एक दिन, एक एक दिन, ये हो गया। देखिए इन्होंने मिलकर कार्य को बारी बारी से एक एक दिन करना प्रारंभ किया यदि, देखिएगा यदि ए कार्य प्रारंभ करता है, ए कार्य प्रारंभ करता है तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। देखिए ये प्रश्न है। देखिए प्रश्न कैसे आएगा, आपको प्रश्न आएगा, देखिएगा नोट भी कर सकते हैं। ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन एवं 20 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकते हैं। इन्होंने मिलकर कार्य को बारी बारी से एक एक दिन करना प्रारंभ किया। यदि ए कार्य प्रारंभ करता है तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो देखिएगा ए कर रहा है 15 दिन में और बी कर रहा है 20 दिन में। एलसीएम निकालिए, आ गया आपका कितना 60, 15 चौके 20 दिया, ये हो गया। देखिए बारी बारी का मतलब होता है कि पहले दिन आएगा ए करने, दूसरे दिन फिर बी, तीसरे दिन फिर ए, चौथे दिन फिर बी, इस तरह से चलता जाएगा। आप लिखते जाइए, जब 60 काम हो जाएगा, देखिए पहले दिन ए आएगा, ए की क्षमता 4 है, 4 काम करके चला गया। बी आएगा 3 काम करेगा, सी ए फिर ए आएगा, सॉरी ए आएगा कितना काम करेगा 4 काम, फिर भी आएगा 3 काम, ऐसे लिखते जाइए। 5 दिन फिर आएगा ये, ऐसे चलता जाएगा। और जब 60 काम समाप्त हो जाए तो आप दिन काउंट कर लीजिए, ये भी एक तरीका है। लेकिन इस तरीके से आप एग्जाम में लाए, कहीं एलसीएम बड़ा वैल्यू मिल जाए तो और टाइम आपको लगेगा। तो देखिएगा आप देखिए 2 दिन में हो रहा है कितना काम, 7 काम, क्योंकि पहले दिन 2 कितना अल्टरनेट चल रहा है ए बी के तक, तो एक दिन किया, एक दिन बी किया, तो एक जब किया 4 काम किया और दूसरे दिन आया बी 3 काम किया, 7 काम हुआ। तो 7 काम हुआ कितने दिन में, 2 दिन में। और 7 को 60 से भाग कर दीजिए, 60 को 7 से भाग करिए तो 7 8 हो गया 56, कितना बच गया 4 बच गया, क्लियर हो गया। 7 8 हो गया 56, 4 बच गया। तो देखिए 7 काम हो रहा 2 दिन में, तो 8 जो आया है 8 में 2 का गुणा कर दीजिए और प्लस कितना काम बच गया 4। देखिए इस तरह जब लगाएंगे हमेशा काम जो समाप्त होगा वो बी पे होगा। तो बी पे जब 56 काम हो जाएगा बी पे समाप्त हो जाएगा। 8 काम यानी 8 दिन तक चलेगा, लेकिन तब जब 7 डेली होता है, लेकिन 7 2 दिन में हो रहा तो 2 का गुणा करिए तो ये हो गया। और 4 काम बचा है, बी पे समाप्त होगा। ए कौन शुरू किया था, ये काम ए, तो ए आएगा एक दिन में 4 काम कर रहा है, 4 बचा है, 1 दिन और लगेगा। तो 8 गुना 16 और 1 हो गया 17 दिन।
आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी आपको समस्या नहीं होगी। बारी बारी से देखिए 2 है, सेंटेंस का केवल हेरा फेरी करता, बाकी सब में प्रोसेस एक ही आप करते हैं। तो 2 का एक और हम प्रश्न करते हैं, कैसे लगाएंगे देखिएगा। देखिए बारी बारी है, इसका मतलब है कि ए किसी कार्य को जैसे लिख रहा है 7 दिन और बी उसी कार्य को 8 दिन, ये हो गए। अब देखिए इन्होंने मिलकर कार्य को बारी बारी से एक एक दिन करना प्रारंभ किया। कार्य शुरू कौन करता है? कार्य शुरू ए करता है, समझ गए। तो पूरा कार्य पूछ रहा है कितने दिन में समाप्त होगा, ये आपसे पूछेगा। देखिए प्रश्न बनेगा कि ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 7 दिन एवं 8 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकते हैं। इन्होंने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, मतलब एक एक दिन बारी बारी से। तो यदि ए कार्य प्रारंभ करता तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो। फिर वही प्रोसेस अप्लाई करिए, ए कर रहा है 7 दिन में, बी कर रहा है 8 दिन में। दोनों का एलसीएम कितना हुआ? 56। 7 8 और 8 7। पहले दिन ए आएगा तो केवल 8 काम करेगा, सॉरी, और बी आएगा दूसरे दिन तो कितना काम करेगा? 7। देखिए 2 दिन में कितना काम हुआ? 15। फिर आप क्या करिए, 15 से 56 को भाग कर दीजिए, तो 15 3 कितना हुआ? 45। 11 कितना आ गया? 11। तो 45 जो 15 काम हो रहा है कितने दिन में? 2 दिन में। तो 3 में हम 2 का गुणा कर देते हैं, प्लस। अब देखिए 11 काम बचा, फिर काम अब किस पे कौन करने आएगा? ए करने आएगा, तो 8 काम करेगा, और जो कि 11 काम अभी बचा है। देखिएगा 11 काम जब बचा है तो आपको दिख रहा होगा 11 काम ये बचा है कि कौन, सॉरी, ए बी कर रहे हैं लगातार 2 दिन में 15 काम, और 15 भाग दिए 45 काम खत्म हो गया। 2 3 6 दिन में 11 काम बच गया। तो अब ये काम जो समाप्त होता है 45 वो बी पे समाप्त होगा। ए आएगा करने, एक दिन में 8 काम कर लेगा, तो 8 घटाएंगे, कितना बचा? 3। और 3 का अब किस पे ट्रांसफर होगा? बी पर। तो क्या आ जाएगा? 3/7, क्योंकि बी की क्षमता कितनी है? 7, और 3 काम बचा तो दिन भर तो लगेगा नहीं, तो 3/7। 2 3 6 1 7, तो 7 सही 3/7 दिन। आप यहाँ से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा कोई समस्या होगी तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, दोबारा भी हम क्लास चलाएंगे तो आपको इसमें कोई भी समस्या नहीं हुई होगी। उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला 3 पर भी हम इसी टाइप का पढ़ते हैं, देखिएगा। बारी बारी चल रहा है, याद रखिएगा, क्योंकि पूरा प्रश्न लिखेंगे टाइम और बढ़ेगा। हम प्रश्न को शार्ट कर देते हैं, आप लोग उसको नोट भी कर सकते हैं। फिर देखिएगा, ए किसी कार्य को सपोज करिए 20 दिन में, बी उसी कार्य को 25 दिन में, और सी उसी कार्य को 30 दिन में समाप्त करना है। ये हो गया। देखिए इन्होंने मिलकर कार्य को बारी बारी से एक एक दिन करना प्रारंभ किया। तो एक एक दिन कार्य कौन शुरू किया? कार्य शुरू कौन किया? ए। उसके बाद बी, और अंत में सी करता है। ये हो गया। तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? देखिएगा प्रश्न आएगा कि ए बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन 25 दिन 29 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकते हैं। इन्होंने मिलकर कार्य को बारी बारी से एक एक दिन पर करना प्रारंभ किया। यदि ए कार्य प्रारंभ करता है, उसके बाद बी, और अंत में सी करता, तो पूरा कार्य। फिर वही प्रोसेस अप्लाई करिए। देखिए 20 25 और 30, ए है, बी और सी है। तीनों का एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा? 300 आ जाएगा। 20 से काटेंगे कितना आएगा? 0 कट गया, ये हो गया 15। 25 से काटिए 12, 30 से काटिए 10। देखिए पहले दिन जब करेगा ए, और दूसरे दिन बी, और तीसरे दिन कौन आएगा? सी करेगा। ये हो गया। अब देखिएगा इस तरह से चलता है, तो फिर आप चौथे दिन कौन आएगा? फिर आएगा। तो कोई फायदा है नहीं हमको, क्योंकि उस मेथड से लगाना नहीं है। पहले दिन 15 होगा, फिर 12 होगा, फिर 10 होगा। 3 दिन में कितना कार्य हुआ? सबको दिख रहा होगा। 3 दिन में 12 और 15 कितना हुआ? 27, 10 हो गया 37। तो 300 टोटल कार्य है। 37 से भाग करिए, देखिएगा 37 से भाग करेंगे 30 है। देखिए कितनी बार जाएगा? 9 3 27, 9 से ज़्यादा हो जाएगा। आप 8 7 56, 6 हो जाएगा, 5 बजेगा, 8 3 24, 8 बार ले जाइए।
8 सती 56 का 6, 5 आ गया, 8 तिरिक 24 और 5 कितना हुआ 29, ये हो गया। 4 आ जाएगा, यहाँ कितना बचेगा आपका 0 हो गया, ये भी 0, सब खत्म हो गया पूरा। 8 सती 56 का 6, 5 हो गया, 8 तिरिक 24 5 29, 10 में से 6 गया 4, 9 बचा, 1 खत्म हो गया, 4 काम बच गया। देखिए जो 37 काम हो रहा है वो कितने दिन तक हो रहा है, 3 दिन तक हो रहा है, यानी 3 दिन में 37 काम हो रहा है, दिख रहा होगा कितने दिन में, 3 दिन में। तो यहाँ किससे गुणा करेंगे 8 में, 3 का कर दीजिए, 8 में किसके करेंगे 3 का कर दीजिएगा, और 4 काम बचा है, कौन करने आएगा, ए आएगा, तो 4 बटे क्या हो गया 15, तो 8 तिरिक 24, तो 24 सही 4 बटे 15 दिन में पूरा कार्य समाप्त हो जाएगा। उसी तरह इसमें करना है। देखिए इसमें सेंटेंस का हेरा फेरी करके कभी कभी कुछ और भी बना देता है प्रश्न, बाकी इससे ज़्यादा प्रश्न इसमें नहीं बनता है। और भी देखिए कुछ सेंटेंस का जो हेरा फेरी कभी कभी करता है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा अभी। देखिए कोई भी प्रश्न आप उठा लीजिए, नंबर भी आपको चेंज कर दे रहे हैं, कोई भी आप नंबर लिख सकते हैं, 20 लिख दीजिए, 30 लिख दीजिए और 40 लिख दीजिए, ये हो गया दिन में। देखिए अब इसमें कई तारीख के प्रश्न बनता है। देखिए लिख रहा है कि इन्होंने ऐसे लिखेगा ए बी तथा सी किसी कार्य को क्रम से 20 दिन 30 दिन एवं 40 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकते हैं। अब लिखेगा कि ये कार्य इस प्रकार से करते हैं कि प्रत्येक दूसरे दिन यदि ए कार्य शुरू करता और कहेगा प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी उसकी सहायता करते हैं, मतलब इस तरह से बनेगा। देखिएगा यहाँ तक हो गया, बारी बारी चलेगा, बारी बारी से कर रहे हैं कि यदि ए की सहायता, ऐसे लिखेगा, सॉरी इस तरह से लिख रहे हैं, प्रत्येक दूसरे दिन बी एवं सी ए की सहायता करते हैं, ये हो गया। प्रत्येक दूसरे दिन बी एवं सी ए की सहायता कर सकते हैं। कार्य कौन शुरू किया, ए किया, कार्य शुरू कौन किया, ए किया। लिखेगा यदि ए कार्य शुरू करता है और प्रत्येक दूसरे दिन बी एवं सी ए की सहायता करते हैं। तो देखिए जो भी इस तरह का प्रश्न बनता है वो खाली बारी बारी में सेंटेंस का ही कमाल होता है। तो फिर आप निकालेंगे उसी तरह से 20 हो गया, 30 हो गया और 40 हो गया, ये हो गया, ए हो गया, बी और सी, एलसीएम कितना आ गया सबका 120 हो गया। तो 20 छक्के 30 चौके और 40 दिए, ये हो गया। देखिए पहले दिन जो करेगा ए करेगा, लेकिन जैसे दूसरा दिन होगा ए की सहायता बी सी भी करेंगे, फिर अगले दिन कौन आएगा, तीसरे दिन ए करेगा, लेकिन चौथे दिन फिर ए बी सी करेंगे। तो देखिए 6 काम करेगा और अगले दिन 6 4 10 दिन 13 काम होगा। इस तरह से वर्क कार्य होगा। तो क्या करेंगे इसमें देखिएगा, केवल जो अल्टरनेटिव हो रहा है वो पहला दूसरे दिन तक हो रहा है, यहीं तक चल रहा है, बाकी फिर रिपीट हो जा रहा है। यहाँ तक हम देखेंगे अल्टरनेटिव जो 2 दिन तक हो रहा है, 2 दिन में कितना काम हो रहा है 19 काम हो रहा है। तो 19 से आप भाग करिए कितना 120 को, 19 सत्ते हो जाएगा ज़्यादा, 19 छक्के हो गया 114, घटा लीजिए इसको, 6 आ गया, 6 काम बच गया। क्या करेंगे, तो इसमें 2 19 काम जो हो रहा है वो कितने दिन तक, 2 दिन में, तो 2 का गुणा कर दिए कितना आ गया 12, और प्लस 6 काम बचा है, काम कौन शुरू किया था ए, तो ए एक दिन में 6 काम करेगा, दिन और लगेगा, टोटल कितने दिन में हो गया 13 दिन में समाप्त हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? तो इस तरह से देखिए बारी बारी भी आपका समाप्त होता है। आप कमेंट में लिखिएगा तो और भी हम प्रश्न, हमारे पास है बहुत सारे प्रश्न हैं, हम उसको फिर करवा देंगे या हम कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। जैसा भी आप लोग कहिएगा, जो भी आप कमेंट बॉक्स में समझ में आ गया होगा तो आप लिखिएगा, और उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। तैयारी करिए, मेहनत करिए, अच्छे से पढ़िए, कंपटीशन सबका निकलेगा। जो तैयारी करेगा वो हमेशा सफल, मेहनत करेगा वो सफल होगा। तो देखिएगा ये आपका बारी बारी खत्म हो गया। हम मिसलेनियस आपको प्रॉब्लम कुछ पढ़ा देंगे इसमें क्षमता पर आधारित पर, इसके बाद दक्षता, अगले वीडियो हम चलेंगे दक्षता पर आधारित प्रश्न, फिर संबंध है, मजदूरी, आपका टोटल खत्म हो जाएगा। किसी भी कंपटीशन में आपको वर्क एंड टाइम से प्रश्न नहीं फंसा सकता, ये गारंटी है। धन्यवाद।